में मुस्तफा आ जाता वहां मस्जिदों में धमाके होने लगते हैं, जहां मंदिर का नामो निशान नहीं रहता है। ये सोच, जहां हिंदू धर्म का प्रभाव खत्म होता चला गया, जहां हिंदू घटा वहां देश बटा। कि जो लोग ये कहते हैं कि 4 बीबी होनी चाहिए, जो कहते हैं ट्रिपल तलाक होना चाहिए, जो कहते हैं हलाला होना चाहिए, जो कहते हैं मेहरम होना चाहिए। 2002 वाली मैट्रिक्स 2 कितनों ने देखी? अगर नहीं देखी है तो नेट पे जाना। हम दुनिया के इकलौते देश हैं जो 2000 साल तक विदेशी आक्रमण झेल कर भी बचे रहे। इसलिए नहीं बचे रहे कि जो लोग बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, एक झापड़ मारो दूसरा गाल आगे कर दो। हम वीर थे, लड़ने वाले थे, और जवाब कैसे कैसे देते थे। बाजीराव मस्तानी फिल्म आई थी, पेशवा बाजीराव बल्लाड़ भारत के इतिहास के नहीं दुनिया की हिस्ट्री के सबसे सफल जनरल्स में से एक। 40 लड़ाइयां लड़ी और 40 की 40 जीती, एक भी नहीं हारे। फिल्म में क्या प्रेजेंटेशन है, एक बेबस मजनू। सोचिए कि टोटल इंटेलेक्चुअल एस्टैब्लिशमेंट किस ढंग से प्रेजेंट करता था। उपनिषदों का सबसे पहले फारसी में अनुवाद किसने किया? दारा शिकोह ने, जो औरंगजेब का बड़ा भाई था। दारा शिकोह की जयंती मनाते हुए किसी मुस्लिम को दिखाइए। औरंगजेब की जयंती मनाएंगे। और मैं लास्ट में एक बात जो मैं कई बार कह चुका हूं, उसको फिर रिपीट कर देता हूं। यह बताइए, जो इलाका मुस्लिम बाहुल्य हो गया, कश्मीर मुस्लिम डोमिनेटेड हो गया जी। बहुत कहा जाता है मुस्लिम, बहुत वो थी ना दरगाहें, सूफियों का सेंटर था। आज बताइए सूफियों कोई सेंटर बताइए, मैं पूछता हूं ना, कहां बचा सूफियों का सेंटर? वो आपको मिलेगी तो हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह यहां मिलेगी, अजमेर शरीफ की दरगाह वहां मिलेगी, देवा शरीफ की दरगाह बाराबंकी में मिलेगी, वहीं मिलेगी जहां हिंदू मेजॉरिटी में है। तो इसलिए मुस्लिमों का भी आपस का कंपोजिट कल्चर भी वहीं पे है, जहां पर हिंदू मेजॉरिटी में है। जहां निजाम मुस्तफा आ जाता वहां मस्जिदों में धमाके होने लगते हैं, जहां मंदिर का नामो निशान नहीं रहता है। ये सोचने की बात। मगर अफसोस की बात है कि हमारे विपक्ष के लोग थोड़े से वोटों की तिजारत के लिए तिनके की ओट में पहाड़ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर यदि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और बाबा साहब के बारे में जो आजकल कुछ पूर्वाग्रहग्रस्त होकर दुष्प्रचार जरूर किया जाता है, तो बताइए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वाले चैप्टर के ऊपर कृष्ण गीता का उपदेश देते हुए बने हैं कि नहीं? फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर के ऊपर भगवान राम, माता सीता और वीरवर लक्ष्मण जी का चित्र है कि नहीं? तो संविधान के लोगों ने कुछ सोच के ही तो बनाया होगा कि कौन सी चीज किन मूल्यों को प्रेरित करेगी। और इसलिए अब मैं सिर्फ एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। दुनिया का इतिहास भरा पड़ा इस उदाहरण से कि कोई राजा तब तक गद्दी से नहीं हटता जब तक मर न जाए या मार न दिया जाए। भाई भाई का गला काट के गद्दी बैठा है, दुनिया का इतिहास भरा पड़ा है। उसके कंट्रास्ट में वो उदाहरण कि पिता के एक वचन पर जो राज्याभिषेक होने जाने वाला वो बेटा जंगल चला जाए, दूसरा भाई कहे मैं आपके साथ जंगल चलूंगा। जिसको राज्य मिले वो कहे मैं खड़ाऊं रख के शासन करूंगा। तो भाई किसी भी मजहब को मानने वाले हो, अपने घर में क्या चाहते हो? भाइयों में प्रेम या भाइयों का कटा हुआ सर? ये तो हुआ परिवार में। अब आइए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। पिछले 30-40 सालों में देखिए तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में क्या चल रहा है? एनेक्सेशन, कंट्री पे कब्जा कर लो, या सब्जुगेशन, यानी वहां पे अपनी पपेट गवर्नमेंट बना लो, या डोमिनेशन, एक ट्रीटी साइन करवा लो। भगवान राम ने जब लंका को जीता तो क्या अपने राज्य में मिलाया? एनेक्सेशन किया ना। क्या उन्होंने वहां कोई अपना डेप्यूटी बैठाया कि लक्ष्मण से कहा आज से तुम इसके राजा हो गए? ना। सब्जुगेशन भी नहीं किया। क्या कोई ट्रीटी साइन कराई? नहीं। एनेक्सेशन भी नहीं किया। कहा बस अपने अपने धर्म का पालन करो। जो गीता में भगवान कृष्ण ने जो सिद्धांत कहा है, जो सनातन हमारा सिद्धांत है, स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह, धर्म का पालन करो और बाकी जैसे चलाना हो चलाओ। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बड़ी फेमस कविता है, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसका जो अंतिम छंद है वो कहते हैं, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा पर। वतन जानते क्या है? जिसका कोई आदि और अंत ना हो, शाश्वत है। शाश्वत। अब आदि और अंत कहां पे नहीं होता है? जानते किसमें नहीं होता है? आप सर्किल को देखिए, सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे आप चलिए तो उसका एंड नहीं मिलेगा, कंटिन्यूअस चलता रहता है। और हमारे यहां हर चीज चक्रीय मानी गई है, काल भी चक्र है। और भारत की धरती पर जितने धर्म संप्रदाय हुए हैं उत्पन्न हुए, सब में एक चीज कॉमन है कि पुनर्जन्म को सब मानते हैं।
तो जो परपीचुअल होगा वही सनातन को समझ पाएगा। एब्सर्ड बात है कि हिंदू और हिंदुत्व में अंतर है, मन धर्म के ही भाव से चलता है। चूंकि हिंदू धर्म ही एक ऐसा, जिसमें विनम्रता से कहना चाहूंगा, आप कहीं लिखा दिखा दीजिए कि गैर हिंदू के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, कहीं नहीं लिखा है। बाकी पंथों मजहबों में लिखा हुआ है। हमारे यहाँ ना कोई जिम्मी का कॉन्सेप्ट है, ना कोई जजिया का कॉन्सेप्ट है, ना कोई और कॉन्सेप्ट है। इसीलिए सबको साथ में लेकर चलते हैं। जैसे धर्म की जो परिभाषा है वह है धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम, धर्म लक्ष्मण। मतलब धैर्य है, विद्या है, क्रोध ना करना है, चोरी ना करना है। इनमें कहीं क्या किसी एक पूजा पद्धति का नाम है ना, किसी एक किताब का नाम है ना, किसी एक कोई मैसेंजर ऑफ गॉड का नाम है ना। और आपको एक और बता दो, ये मनुस्मृति में लिखी है धर्म की परिभाषा। इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट वहां पे आता है जब आप कहते हैं जो मैंने कहा ये फाइनल है। एक बहुत बड़ा कारण है। वैसे तो मैं बहुत सारे लोगों से कहूंगा कि अगर कोई मुझे 1870 से पहले की कोई मनुस्मृति ला के दिखा दे तो। अब एक वाक्य बोलते हैं कि भारतीय संस्कृति में कहा गया, यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये कहां लिखा है? मनुस्मृति में लिखा है। ठीक है, मगर मजे की बात यह है कि जो लोग ये कहते हैं कि 4 बीबी होनी चाहिए, जो कहते हैं ट्रिपल तलाक होना चाहिए, जो कहते हैं हलाला होना चाहिए, जो कहते हैं मेहरम होना चाहिए, मगर उसमें कोई खराबी नहीं है, और यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता में खराबी है, तो मुझे लगता है इस बारे में भी जरा ईमानदारी से विश्लेषण करने की जरूरत है। उन रिलीजन, पंथ या मजहब पे लागू होती जो एक पुस्तक पे भरोसा करते हैं। हमारे यहाँ तो इतना वर्सेटाइल और डाइवर्सिफाइड है, और हमारे यहाँ तो अलग अलग कैटेगरी, जैसे आप प्योर अगर एब्सोल्यूट इंटेलेक्ट तक पहुंच पाए तो वेद पढ़िए, फिर आपको लगे उसमें समस्या है तो उपनिषद पढ़ लीजिए, फिर उपनिषद में भी लगे कि अब वो भी बहुत जटिल है तो गीता पढ़ लीजिए, अब वो भी लगे जटिल है तो रामायण की कहानियां पढ़ लीजिए, वो भी लगे जटिल है तो पंचतंत्र। जिन लोगों को लगता है कि हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति में हमारे प्राचीन ग्रंथों में बेकार की बातें भरी हुई हैं। मैट्रिक्स मूवी कितनों ने देखी है? पुरानी वाली 99 वाली ने देखी होगी। 2002 वाली मैट्रिक्स 2 कितनों ने देखी है? अगर नहीं देखी है तो नेट पे जाना और उसका लास्ट जो कास्टिंग सॉन्ग है वो जरा सुनना। क्या होता, मूवी खत्म हो जाती है, हम उठ के चल देते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते। जानते कास्टिंग सॉन्ग लास्ट का क्या बोला? असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां मृतम गमय। हमारा मजाक उड़ाते थे ना कि पितृपक्ष में पितरों को तर्पण देते हैं। ये क्या बेकार की बात है, बेवकूफ़ी की बात है। यहाँ पे किया और वहाँ कैसे हो जाएगा? हम अपने पूर्वजों के इंटेंगल्ड पार्टिकल हैं कि नहीं? एक ही पार्टिकल्स अलग हुए हैं कि नहीं? तो इफ देयर इज एन एक्शन ऑन वन पार्टिकल, रिएक्शन विल बी ऑन द अदर पार्टिकल एनीवेयर इन द यूनिवर्स। वो किसी प्लैनेट पे हो, किसी गैलेक्सी में हो, किसी मिल्की वे में हो जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं सनातन को समझना है तो बुद्धि। और लास्ट में एक पॉइंट और कह देना चाहता हूं। बहुत से लोग कहते हैं अरे जब चीज निकल आती है तब आप बता पाते हैं, पहले काहे नहीं बताते? तो हम ये कहते हैं पहले भी लिखी होती है, आप समझने की बुद्धि नहीं रख पाते हैं, इसलिए नहीं बात पाते। जैसे चौथी क्लास के बच्चे को आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी की एमएससी की बुक दे दीजिए, वो नहीं समझ पाएगा। जब तो आपका दोष नहीं है, आप जाके धीरे धीरे समझ पा रहे हैं जी बच्चों को। धर्म और विज्ञान कैसे जुड़ा हुआ होता है। अब जैसे मान लीजिए ये आपको भगवा रंग का दिखाई पड़ रहा है, इतनी साइंस तो सबने पढ़ी होगी, या ये ब्राउन कलर का दिख रहा है, तो ब्राउन क्यों दिखता है हमें? लाइट में 7 वेव्स हैं, तो बाकी सारी वेव्स को उसने एब्जॉर्ब कर लिया, जो रिफ्लेक्ट की वो आपकी आंखों तक पड़ी। तो आपको हरा इसलिए दिखता है कि ग्रीन कलर को उसने रिफ्लेक्ट किया, आपको नीला इसलिए दिखता है कि नीले कलर को, जैसे आप लोग पीले वस्त्र पहन के बैठे हैं तो पीले को रिफ्लेक्ट किया, बाकी एब्जॉर्ब किया। इसका मतलब दुनिया में आपकी पहचान जो आपने एब्जॉर्ब कर लिया, जो धर लिया, उससे नहीं बनती है, जो आपने दिया उससे बनती है। साइंस भी यही बता रही है और हमारा धर्म भी यही बताता है कि ईशावास्य मिदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन बुंजी था। त्याग करो फिर भोग करो, वही, और किसी के धन का लोभ मत करो।